लगभग पिछले एक हफ्तों से इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। एक दिन में 2 से 3 पीसी की जाती है बीजेपी की तरफ से, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये की जाती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जो बीजेपी ने अब एक बड़ा आरोप लगाया कि अगर वाकई में हमने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की है तो बताइए आपके पास सबूत क्या है। अब आम आदमी पार्टी उसको ढकने की क्या कोशिश कर रही है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं मीनाक्षी। बिल्कुल, तो आरोप ऑफर और सियासत में 20 करोड़ वाले ऑफर की जांच की मांग कर दी है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने। सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि दिखाइए आखिरकार वो कागजात हैं कहाँ। तो दिल्ली के साधु बीजेपी सांसदों ने एलजी से मांग की है कि आप इस पर जांच करिए। मनोज तिवारी ने तो कहा कि फॉरेंसिक जांच इस पर होनी चाहिए, मतलब कि फॉरेंसिक जांच हो, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। केजरीवाल गैंग जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रही है मीनाक्षी, ये भी आरोप लगा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि आप वाले महाठग हैं, महाझूठे हैं, और इस तरीके से पूरी एक चिट्ठी लिख करके एलजी के पास पहुंच गए हैं कि अब सीधे तौर पर आप सीबीआई जांच की मांग जो है उन्होंने उठा दी है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार कागजात लेकर के आइए। इतने बड़े आरोप बिना किसी कागजात के कैसे लगा दिए गए। तो चलिए देखिए, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर अभी तक क्या क्या। बीजेपी के बारे में दीपक बताएंगे, नमित त्यागी भी जुड़ गए जो लगातार कांग्रेस के बारे में अपडेट रख रहे हैं। दीपक, पहले आपके पास आऊंगा। देखिए, आज तो बीजेपी ने एक तगड़ा पलटवार किया, कहा कि वाकई में अगर आपके पास सबूत है, दस्तावेज है, कहीं पर तथ्य है तो बताइए ना कि हमने खरीद की कोशिश की है। दीपक जी बिल्कुल सागर, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली के सांसद आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हालांकि उन्होंने कल रात को ही एलजी को लेटर लिख दिया था कि अगर ऐसा कुछ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, लगातार आरोप लगा रही है, तो उसकी जांच हो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा, मनोज तिवारी ने साफ कहा कि अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं ना कि जो विधायक आपके गायब है उनको बता दीजिए। उसके बाद ये भी कहा मनीष सिसोदिया के पास अगर फ़ोन आया है तो एक नार्को टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि बार बार ये बात करते हैं, हम बात करते हैं शराब नीति की, और शराब नीति पे बात नहीं होती है, बात होती है शिक्षा पे, बात होती है विधायक की खरीद फरोख्त का। तो आखिर कौन से विधायक जो बिकने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि आप 70 विधानसभा है, 70 विधानसभा से हमारे सिर्फ 8 एमएलए हैं और आपके 67 हैं। तो आखिर जब आप विधानसभा चल रहा था उसमें आप प्रस्ताव लेके आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, आपकी ही सरकार है और आपको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर बात कर रही है, वो है शराब नीति। चाहे वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी से सवाल बिल्कुल पूछती है, दीपक देखिए यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। बिल्कुल दीपक देखिए यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप है वो किसी भी पार्टी की तरफ से रुकने नहीं वाले हैं, बल्कि और बढ़ते जा रहे हैं। आबकारी से बात शुरू होती है, शिक्षा तक जाती है और उसके बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन तक आकर के रुक जाती है। नमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, आम आदमी पार्टी को लेकर के अगर यहाँ पर कहा जाए क्या कुछ नया अपडेट उनकी तरफ से आने वाला है। एक बार फिर से नई राजनीति को देखने को मिल रही है। आबकारी से बात शुरू हो रही थी और यहाँ पर फिर धरने पर बैठ जाते हैं, सत्र बुला लेते हैं और आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 40 के 40 विधायकों को खरीदी का ऑफर यहाँ पर मिल रहा है। और पत्र तो दिखाते नहीं है कौन सा है, लेकिन आंकड़े जरूर बताते हैं कि 6300 करोड़ रुपए में यहाँ पर खरीद की गई और इसको लेकर के हम सीबीआई की जांच की भी मांग करेंगे। इसको लेकर के भी अपडेट दीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आम आदमी पार्टी अब और कोई भी आरोप लगाने वाली है या फिर कोई सबूत भी लेकर के आने वाली है। देखिए मीनाक्षी, पहले तो विधानसभा सत्र की मैं बात कर दूं, क्योंकि आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन था जो कि हंगामे के कारण आज भी नहीं चल सका और 12:30 बजे ही विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों के विधायक लगातार हंगामा कर रहे थे सदन के अंदर, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। अब आते हैं जो आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को लेकर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है, क्योंकि जब सुबह बीजेपी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी। नरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारद्वाज साहब, अब क्या करेगी सरकार? हालांकि संजय सिंह की बाइट हमने सुनाई, भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनाई, वो कह रहे हैं जांच करा लीजिए। क्या स्पेसिफिकली आप लोग मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में जो आप लोग आरोप लगा रहे हो, अब जो दिल्ली में बीजेपी के तमाम 7 सांसद कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच करा लीजिए और पता तो कीजिए जो आप लोग कह रहे हैं वो महाझूठ है या उसमें सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को अमित शाह साहब ने दिया हुआ है कि सुबह उठो, झूठ बोल के उठो, रात में सो तो झूठ बोल के सो। ये झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। और देखिए, दिल्ली के अंदर नहीं, देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने
लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाने का काम कर रहा है, ये बहुत निंदनीय है। पूरे देश में ये ऑपरेशन लोटस चला है, सिर्फ दिल्ली में नहीं। दिल्ली में तो इनका ऑपरेशन लोटस जो है। वीरेंद्र साहब मैं ये कह रहा हूँ, जी। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब जांच करा लीजिए। जांच की नौबत क्यों आ रही है सर? बहुत शक शुबा सामने आ चुका है, मीडिया भी आप लोगों से सवाल पूछता है। वो कॉल लॉग दिखा दीजिए ना, वो रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए ना, जिसके आधार पर आप लोग कह रहे हैं 20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है 40 विधायकों को। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री देख लीजिए। अरुणाचल से लेके, मेघालय से लेके, मिजोरम से लेके, बंगाल, मध्य प्रदेश से लेके सब जगह, महाराष्ट्र में सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने यही काम करा है। और पहले ये कहते कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं। जब ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं या फिर कुछ है आप लोगों के पास? सुन लीजिए, जब महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से शिवसेना के विधायकों ने बगावत करी, उस समय यही देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि हमारा कोई मतलब नहीं है इस ऑपरेशन से, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद जैसी सरकार गिरती है, देवेंद्र फडणवीस उसमें उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हमारे विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया, हमारे उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई की रेड हुई, उनसे कहा गया कि गणेंद्र जी देखिए, आशीष सूद भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आशीष जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत धन्यवाद आपका। आशीष जी, आम आदमी पार्टी को आपने सुना, इनका यही कहना कि आप लोग का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब रहा है कि सत्ता हथिया लो, भले कितना भी पैसा लगाना पड़े दांव पर, आप लोग यहाँ पर वो भी कर रहे हैं। मैं तो इनकी बेल अनर्गल प्रलाप का जवाब नहीं दूंगा। बांटे ठेके खा गए माल, मनीष सिसोदिया केजरीवाल, ये नारे आज दिल्ली की सड़कों पर है। चोर के घर छापा नहीं पड़ेगा तो क्या आपके और मेरे जैसे मध्यवर्गीय गरीबों के घर छापा पड़ेगा? जिसने करोड़ों रुपए का एक्साइज पॉलिसी में गबन किया, उस मनीष सिसोदिया के घर छापा पड़ा है। इसमें क्या गुनाह हो गया? ये इसको भटकाना चाहते हैं। कभी कहते हैं इनके सौरभ भारद्वाज आया था, कह रहा था 5 करोड़ में खरीद रहे हैं, फिर आ गए जी 20-20 करोड़ में खरीद रहे हैं। और ये धनेंद्र भारद्वाज जी तो कह रहे हैं 20 से 25 करोड़ में खरीद रहे हैं। देखिए आशीष जी, सुनिए, मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए जी। आपको बात पूरी करिए आप। एक सवाल में इसी में ऐड ऑन करना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप दोनों ही आरोप लगा रहे हैं। आप जैसे जो नारों की बात कर रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी भी तख्तियां लेकर के उतरी हुई है सड़कों पर और पूछ रही है कि सीबीआई जांच में आखिरकार क्या मिला किसी को कुछ नहीं। लेकिन हर दिन आकर के आपके दोनों के पार्टियों के नेता 3 कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा के चले जाते हैं, सबूत कोई लेकर के नहीं आता। आप आएंगे? मैं कोई सीबीआई का कमिश्नर डायरेक्टर तो हूं नहीं जो सबूत दूंगा। और सीबीआई किसको सबूत देगी? इतनी कॉमन सेंस तो आईआरएस में अपने आप को आईआरएस कहने वाले मुख्यमंत्री को इतनी तमीज भी होनी चाहिए। वो क्या मीडिया को देंगे क्या आके सबूत? सीबीआई वो सबूत जो सीबीआई अदालत है, देश में एमएलए एमपी कोर्ट है। आशीष जी, जब सबूत नहीं है तो आप चोर किस आधार पर बोल रहे हैं? अरे सुनिए, आप तो अजीब बात कर रही हैं। मेरी बात सुनिए, सीबीआई पेश करेगी ना। छापा सीबीआई ने मारा है, बीजेपी ने मारा है? छापा सीबीआई ने मारा है, वो पेश करेगी। आप इनकी भाषा देखिए। सौरभ भारद्वाज कहता है 5 करोड़, मुख्यमंत्री कहता है 20 करोड़, धनेंद्र भारद्वाज कहते हैं 20 से 25 करोड़। अरे साहब, इतना माल खा गए, इनको 5 करोड़ इधर से उधर होने में फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए इनसे सवाल ये है, ये जो हजारों करोड़ रुपए सीबीआई छापा मारेगी, सीबीआई के पास सबूत है या नहीं है सीबीआई को पता है, लेकिन फ्लोर पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग आम आदमी पार्टी सरकार खूब कोस रहे हैं। दोनों तरफ से ये चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका और धनेंद्र भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आम आदमी पार्टी हमलावर है बीजेपी पर, बीजेपी नए तथ्यों के साथ सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अब 7 सांसदों ने यह कहा है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है, उन आरोपों का सबूत दे या आम आदमी पार्टी, या फिर पूरे मामले की जांच हो और एलजी इस पर जांच कराएं। सागर तो बिल्कुल आम जनता को भी यही अब लगता है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स अब खिचड़ी पॉलिटिक्स हो गई है, क्योंकि सभी के समझ से परे है कि आखिर वाकई में आरोपी कौन है।